हर स्कूल में एक ऐसे टीचर तो जरूर होते हैं जो या तो बहुत गुस्सा करते हैं या फिर फुल टाइम कॉमेडी शो चलाते हो। और ऐसे ही बिल्कुल सेम टू सेम डिट्टो कॉपी नहीं, कॉमेडी वाले नहीं, गुस्से वाले टीचर हमारे स्कूल में थे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि कितना ही गुस्सा करते होंगे वो भाई, फालतू में ही तुम लोग डर रहे हो उनसे, है ना? बिल्कुल ऐसा सेम मुझे लगता था। पर तुम लोग बने रहो इस वीडियो के एंड तक, तुम्हें खुद पता चल जाएगा वो कैसे टीचर थे। तो ये बात तो है क्लास 10 की, पर उससे पहले थोड़ा बैक स्टोरी जान लेते हैं। तो ये बात है तब की जब मैं क्लास 6-7 के आसपास था। एंड उस टाइम हम लोग के सीनियर्स हमें बताया करते थे जब तुम लोग क्लास 10 में जाओगे तो तुम्हें एक बहुत खतरनाक टीचर मिलेंगे। एंड उस टाइम हमें लगता था क्या यार आप लोग इतना क्यों फेंकते हो, ऐसे कोई टीचर होते ही नहीं है। तब उन सीनियर्स ने हमें एक कहानी बताई। एक बार वो सर अपने क्लास में पढ़ा रहे थे एंड उस टाइम उनके क्लास में एक बच्चा हुआ करता था जो हर टीचर के नाक में दम करके रखता था। तो इस वीडियो के लिए हम लोग उन सर को रंजन सर बुलाएंगे। वो बच्चे ने हर टीचर की तरह रंजन सर को भी समझ लिया था। जब रंजन सर पढ़ा रहे थे तो उसने उस टाइम क्लास में हल्ला गुल्ला मचा दिया था एंड इससे रंजन सर की सटक गई थी। उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था, इसीलिए रंजन सर ने उस बच्चे को कॉलर से पकड़ा और क्लास के बाहर निकाला एंड उसे उस टाइम इतना मारा कि वो बेहोश हो गया। उसके बाद वहाँ पे वाइस प्रिंसिपल और बाकी टीचर आके उसे छुड़वा लेते हैं, बट उसकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि उसको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। एंड यस, उस बच्चे के पापा बहुत बड़े वकील थे, इसलिए उन्होंने रंजन सर के ऊपर केस डाल दिया एंड रंजन सर को जेल हो गई थी। और उस टाइम जैसे ही हमारे सीनियर्स ने हमें ये स्टोरी सुनाई तो हमें लगा आप लोग दोबारा क्यों फेंक रहे हो, ऐसा कुछ हो नहीं सकता है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात, इतना खतरनाक टीचर कोई हो ही नहीं सकता है। फिर हमारे सीनियर्स बोलते हैं वो तो तुम जब क्लास 10 में जाओगे तो पता चल जाएगा, क्योंकि जेल से आने के बाद प्रिंसिपल ने उन्हें वापस रख लिया था स्कूल में। एंड उस टाइम हमने भी चौड़ में बोल दिया हाँ ठीक है, हम लोग देख लेंगे उन सर को। अब करते हैं फास्ट फॉरवर्ड और आते हैं क्लास 10 में। सो यस, हम लोग आ चुके थे क्लास 10 में एंड रंजन सर हमें बायो पढ़ाया करते थे। देखो हम लोग तो उस कहानी पे भरोसा नहीं करते थे, पर पूरे स्कूल में सब लोग उनसे डरते थे और हम लोग सोचते थे कि ठीक है भाई, क्यों ही लेना है रिस्क, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सो ऐसे ही हमारा कुछ क्लास 10 का दिन बीता एंड जब उन्होंने हमें एक चैप्टर पढ़ा लिया था तो वो आगे क्लास में अनाउंस करते हैं, ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर वेरी वेल। सो अब मैं आप लोग का वाइवा लूंगा एंड यस, दिस इज द ओनली चांस टू साइन इन फ्रंट ऑफ मी। एंड ऐसे स्टूडेंट्स जो वाइवा में अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे उन्हें मेरे बारे में जानने को और मिलेगा। नहीं मतलब ऐसे खुलेआम धमकी कौन देता है यार, मतलब पूरे क्लास के सामने हम लोग सबको धमका के वो चले गए कि वाइवा में अच्छे से सुना देना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, यही कहना चाहते थे वो। नहीं अब आप लोग सोच रहे होंगे कि चैप्टर 1 का ही टेस्ट है, क्यों फालतू में डर रहा है, जाके दे देना वाइवा। देखो वाइवा का डर नहीं होता अगर कोई और टीचर वाइवा लेता, पर रंजन सर बहुत स्पेसिफिक थे। वो हमें क्लास में नोट्स देते थे एंड बोलते थे कि मेरे नोट्स से ही पढ़ो और कोई बुक खोलने की जरूरत ही नहीं है, इसीलिए वो वाइवा भी अपने नोट से ही लेंगे। पर सी मेन प्रॉब्लम ये नहीं थी, तो असल प्रॉब्लम ये थी कि मुझे बायो बिल्कुल नहीं पसंद था एंड मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि वो पढ़ा क्या रहे हैं। एंड यस, इसीलिए मुझे उनका पढ़ाया हुआ सारा नोट्स रटना पड़ेगा। देखो अगर आप कुछ पढ़ के याद करते हो तो वो अलग बात होती है, पर कुछ रट के याद करते हो तो वो एकदम एक्सट्रीम केस होता है। आपको ना कुछ समझ आता है, आपको बस एक वर्ड के आगे का आंसर पता रहता है। सो अगर किसी टीचर ने क्वेश्चन घुमा दिया तो आपकी वट लग जाएगी। और मुझे उसी चीज का डर था कि अगर रंजन सर ने क्वेश्चन थोड़ा घुमा दिया एंड मैंने उल्टा आंसर दे दिया तो वो मुझे बजा ही देंगे। सो यस, इस चीज से बचने के लिए मुझे चाहिए था कोई ऐसा बच्चा जो बायो में एक्सपर्ट हो। एंड यस, मेरी नजर में एक ऐसा बच्चा था। तो यस दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ शर्मा की। हाँ, वो शर्माने वाला शर्मा। तो एक्चुअली वो बायो में एकदम एक्सपर्ट था, उसको बायो बहुत पसंद था एंड इसीलिए मैं जाता हूँ शर्मा के पास और उसे बोलता हूँ, और भाई शर्मा कैसा है, क्या हाल चाल है तेरा? भाई मेरा हाल चाल तो तुम्हें पहले से पता होगा ना, वोट लगी पड़ी है। हाँ तो बस तेरी अकेली थोड़ी लगी है, मेरी भी तो लगी है वोट। हाँ चल छोड़, वो बोल क्या काम है। हाँ तो सुन, तू तो जानता ही है कि मेरा बायो कितना खराब है
एंड वो रंजन सर वाइवा लेने वाले हैं। तो भाई प्लीज मुझे बायो थोड़ा पढ़ा दे। मैं नहीं चाहता हूँ कि वो सबके सामने मेरे को जलील करे और 2-3 थाप लगा दे मुझे। अच्छा ठीक है, वो मैं संभाल लूंगा। चल बता, तेरे को बायो के बारे में क्या आता है? बायो के बारे में माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ सेल। तो खुद से ही पढ़ ले यार, ये तो सबको पता है। कुछ ऐसा बताना जो सबको नहीं पता है। भाई जो सबको पता है वह मुझको पता है, जो सबको नहीं पता वो मुझको कैसे पता होगा? तू ही बता, मैं क्या पता करूँ? अरे 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 ठीक है, चिल चिल चिल, मैं पढ़ाऊंगा तुझे, मैं पढ़ाऊंगा, चिंता मत कर। देख वाइवा से पहले तो उतना टाइम नहीं है एंड मुझे खुद भी रिवाइज करना है, तो तू रट ले ना। क्या बोला तूने? रट ले? अबे इतना मारूंगा ना तुझे। मेरे को रटना होता तो मैं तेरे पास क्यों आता? मुझे खुद नहीं पता है कि मैं रट सकता हूँ उसको। तो तू ही बोलना भाई, मैं क्या करूँ तेरे लिए? सुन, तेरे को रिवाइज करना है ना, तो तू मेरे को पढ़ा एंड साथ में तेरा रिवीजन भी हो जाएगा। बोल ठीक है? ठीक है। फिर कहाँ चलना है पढ़ने? चल तुझे गोवा ले जाता हूँ, वहीं पढ़ाना मेरे को। अबे स्कूल में है तो स्कूल में ही पढ़ेंगे ना। एक काम करते, लाइब्रेरी चलते, तू वहीं पे मेरे को शांति से पढ़ा देना। हाँ हाँ ठीक है, लाइब्रेरी चलते हैं, चल चल। उसके बाद शर्मा ने मेरे को पढ़ाना स्टार्ट किया एंड उसने बार बार मुझे पढ़ाया एंड मुझे उसने इतना पढ़ाया कि उसका खुद 4 बार रिवीजन हो गया, पर मेरे दिमाग में एक चीज भी नहीं गई। भाई देख, मेरा हो गया, अब मैं इससे ज्यादा नहीं पढ़ा सकता तेरे को। अब तेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा तो मैं क्या करूं? तू रट ले भाई, रटना ही सबसे सही है तेरे लिए। अबे यार अब क्या ही कर सकते हैं। ठीक है भाई, धन्यवाद, अब मैं जा रहा रटने। देखो मैंने फिर रटना स्टार्ट किया, पर मेरे दिमाग में जा कुछ नहीं रहा था। बस मैं धीरे धीरे रटे जा रहा हूँ, पर समझ में कुछ मुझे आ नहीं रहा है। एंड बहुत ज्यादा ट्राई करने के बाद मेरे दिमाग में कुछ कुछ बैठ गया था, लेकिन तब तक ऑलरेडी 2 दिन बीत चुके थे एंड कल हमारा वाइवा था। सोसी, उस टाइम मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा था कि अगर मैंने वाइवा में हक दिया तो वह सर मेरे को बजा देंगे, इसलिए मैंने बहुत सोचा एंड मेरे को लगा कि क्यों ना मैं कल छुट्टी मार दूं। पर कैसे? तो प्रॉब्लम ये थी कि मेरी मम्मी स्कूल जाने के मामले में थोड़ी स्ट्रिक्ट थी। मतलब स्कूल जाना है तो जाना है, कोई बहाना नहीं दे सकते। इसलिए मुझे कुछ सोचना होगा जिसका यूज करके मैं स्कूल ना जाऊं। सो मेरे बहुत सोचने के बाद मेरी नजर जाती है YouTube पे पड़े एक वीडियो के ऊपर। उस वीडियो का टाइटल था बुखार लाने के 10 तरीके एंड वो देखते ही मेरे को एक आइडिया आया कि क्यों ना मैं इस वीडियो को फॉलो करके बुखार ले आऊं। उसके बाद मुझे कल स्कूल नहीं जाना होगा। सो यस, मैं धीरे धीरे करके उस वीडियो में जितने भी स्टेप्स बता रहे थे वो सब करने लगा। पर मैं सच बता रहा हूँ, ऐसे वीडियो के झांसे में कभी आना ही मत, क्योंकि 90% तो उनका वीडियो फेक होता है और 10% जो रियल होता है वो आखिरी का पार्ट होता है, जिसमें वो बोलते हैं कि दोस्तों ऐसा नहीं करना चाहिए, ये करके आपको मिलेगा क्या। अरे अगर मुझे नहीं करना है तो मैं कोई मोटिवेशन वाला वीडियो देखूंगा, ये तुम्हारा नुस्खे वाला वीडियो नहीं। सोची, वो वीडियो देखने के बाद मेरे को बुखार आया ही नहीं, इसीलिए मैंने सोचा चलो बुखार नहीं तो सर्दी तो ला ही सकते हैं हम लोग। और सर्दी लाने के लिए मैंने 3 आइसक्रीम खा लिए, वो भी बहुत ज्यादा ठंडे। उसके बाद मैंने एक और स्टेप किया, वो नहीं बताऊंगा, नहीं तो तुम लोग उसका यूज करके स्कूल से डेली छुट्टी मार लोगे। तो देखो, उसके बाद मेरे को सर्दी आ चुकी थी एंड थोड़ा ड्रामा करने के लिए मैंने ये बात मम्मी से छुपा के रख ली। फिर जब रात होता है तो मैं मम्मी के पास जाता हूँ एंड उन्हें कहता हूँ, मम्मी मुझे बहुत तेज सर्दी और खांसी हो गई है और मुझे बिल्कुल भी मन अच्छा नहीं लग रहा है, शायद मैं कल स्कूल नहीं जा पाऊँ। फिर मेरी मम्मी ने मेरा थोड़ा कंडीशन चेक किया एंड उन्हें भी लगा हाँ थोड़ा मामला सीरियस है, इसीलिए उन्होंने बोल दिया ठीक है कल स्कूल मत जाना। एंड यस दोस्तों, ऐसे ही मैं बच चुका था वाइवा से। ये सुनने में काफी अच्छा लग रहा है ना, पर हुआ इसका बिल्कुल ही उल्टा। एक्चुअली मैं स्कूल तो नहीं गया, पर सर ने क्लास में वाइवा नहीं लिया, उन्होंने नॉर्मल पढ़ाया और आखिरी 10 मिनट में वो रैंडमली बच्चा उठा उठा के बुलाते थे एंड उनसे क्वेश्चन पूछते थे। इसका ये मतलब है कि वाइवा एक दिन नहीं चलेगा, वो डेली होते रहेगा। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? तो देखो, मैं तो बहुत गंदा फंस चुका था, क्योंकि मैं स्कूल कभी भी जाऊं हमेशा थोड़ा चांस रहेगा ही कि सर मेरा वाइवा ले ले। पर मैं इतने आसानी से हार नहीं मानता हूँ, इसीलिए मैंने थोड़ा दिमाग लगाया और अपने रूटीन को देखा। तो उस टाइम मेरा बायो का क्लास हफ्ते में 2 दिन होता था, शायद एक ट्यूसडे था और एक थर्सडे। एंड फिर जब मैंने अपने एग्जाम के रूटीन को देखा तो मेरा फर्स्ट टर्म वाला एग्जाम एक हफ्ते बाद स्टार्ट होने वाला था। सो सी, अगर मैं जैसे तैसे अगला ट्यूसडे और थर्सडे स्कूल ना जाऊं तो उसके बाद फर्स्ट टर्म स्टार्ट हो जाएगा एंड फर्स्ट टर्म के सिलेबस में चैप्टर 1 रहेगा।
तो हम लोग जब दोबारा स्कूल जाएंगे तो सर चैप्टर 1 से तो पूछेंगे नहीं, वो चैप्टर 2 पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। इसका ये मतलब है कि मेरे बचने के कुछ चांसेस हैं, पर उसके लिए मुझे स्कूल से 2 दिन छुट्टी मारनी पड़ेगी। और गेस व्हाट, मैंने क्या किया? हाँ, मैंने छुट्टी मार ली। थोड़ा हार्ड था बहाने बनाना, पर बच गया मैं। तो देखो, वो दिन था सैटरडे का, जिस दिन बायो की क्लास थी नहीं, इसलिए मैं मस्त स्कूल चला गया कि भाई आज तो बायो है नहीं और कल के बाद से एग्जाम स्टार्ट है, तो अब मैं बच चुका हूँ बायो से। पर यू सी, ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। तो एक्चुअली उस दिन हमारा एक गेम्स वाला पीरियड था, एंड पता नहीं क्यों एंड कैसे रंजन सर ने वो गेम्स वाली पीरियड ले ली, ये बोल के कि उनका बायो का थोड़ा सिलेबस बचा हुआ है एंड उनको पूरा करवाना है। और जैसे ही रंजन सर हमारे क्लास के अंदर घुसते हैं, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं सोच रहा हूँ ये क्या हो गया भाई, और मेरे बगल में बैठा हुआ शर्मा, वो बोला भाई तेरे सारे प्लान पे पानी फिर गया। फिर क्या होना है, रंजन सर क्लास में आते हैं और 5 मिनट का एक टॉपिक बचा हुआ था वो पढ़ाते हैं, और उसके बाद वो कहते हैं सी स्टूडेंट्स, वी हैव 25 मिनट्स लेफ्ट, सो आई थिंक लेट्स प्रोसीड विद आवर वाइवा। उसके बाद वो धीरे धीरे करके वाइवा लेना स्टार्ट करते हैं, और इधर मेरे को शर्मा बोल रहा है भाई तू मुंडी नीचे करके रख, आई कांटेक्ट गलती से ना करियो, अगर तेरा आई कांटेक्ट उनके साथ हुआ तो वो तेरे को पक्का बुला लेंगे। वो घूम घूम के सारे बच्चे को देख रहे थे और एक एक करके बाहर बुला रहे थे, और जो आंसर नहीं दे रहा था उसको बहुत डांट रहे थे। एंड मेरे को लग रहा था कि भाई मेरा तो ऐसे ही किस्मत खराब रहता है, ये मेरे को मारने ना लगे। उसके बाद सर और मेरे बीच हाइड एंड सीक चल रहा है, वो जब भी इधर देखते मैं मुंडी छुपा लेता था, और ऐसे ही करते करते मैं उनसे पूरे 22 मिनट छुपा। पर फिर मेरे को लगा अब तो बेल बज जानी चाहिए, इसीलिए मैंने जैसी थोड़ी सी मुंडी उठाई, मेरा आई कांटेक्ट उनके साथ हो गया, एंड वो बोलते हैं कम बॉय, नाउ इट्स योर चांस, कम। एंड मैं एकदम धीरे धीरे करके उनके पास जा रहा था कि भाई कैसे भी बेल लग जाए, पर उनके पास पहुंचने तक बेल लगा ही नहीं। और उसके बाद वो मुझसे पूछते हैं पहला क्वेश्चन, एंड मैं बोलता हूँ सर आई डोंट नो। फिर वो मेरे से पूछते हैं ओके से फ्रॉम विच टॉपिक आई शुड आस्क यू। अब मैं उन्हें कैसे बताऊं कि मेरे को कुछ नहीं आता, पर मैंने एक इजी टॉपिक उन्हें बोल दिया। फिर उन्होंने मुझसे उस टॉपिक से एक क्वेश्चन पूछा, और मैं जैसे ही आंसर करने वाला था बेल लग जाता है, एंड सर बोलते हैं तुम्हारी किस्मत तो बहुत अच्छी है, जाओ जगह पे बैठो। एंड यस गाइस, मैं बच चुका था वाइवा से।